तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले वाले पार्ट में बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था सब कुछ गिवन होगा क्वेश्चन में, बट गुडविल निकालनी पड़ेगी कि वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म क्या है, और उसमें से फिर हम पार्टनर की गुडविल निकाल लेते थे। आई होप आप वो वीडियो देख चुके हैं। अगर नहीं देखी है तो बच्चों उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और एक आपको आई बटन पे बना आएगा। बच्चों वो वीडियो देख लेना, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब आप पीछे वाला देख के आएंगे। एंड आई बिलीव कि जो हमसे नए जुड़े हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया ताकि वो शुरुआत से हमारे साथ बने रहें। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हिडन गुडविल के बारे में। बच्चों, एक टाइप के और क्वेश्चंस आगे चलते हैं। कैसे बच्चों, इसमें आपको गुडविल गिवन होगा पार्टनर का कि कितना लेके आया नया पार्टनर। इसके अंदर आपको शेयर भी गिवन होगा, बट इसके अंदर आपको ना कैपिटल गिवन नहीं होगा। क्या सर कैपिटल माफ कर देते हैं? बच्चों, कैपिटल कैसे माफ कर सकते हो? कैपिटल तो माफ कर ही नहीं सकते। अगर किसी ने हमारे साथ पार्टनरशिप में आना है तो कुछ पैसा तो लेके आना पड़ेगा ना। तो बच्चों, क्या क्या होगा इसमें हमें गुडविल गिवन होगा, सो नो नीड टू टेक एनी टेंशन, वो चीज हमारी हो गई है। गुडविल गिवन होगा, इसमें उसका शेयर गिवन होगा, नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा। बट इसमें एक चीज गिवन नहीं होगी, दैट इज कैपिटल गिवन नहीं होगी। दैट मीन्स कैपिटल हिडन होगी, छुपी हुई होगी। तो उसको हमें कैसे निकाल के चलना, ठीक है। इसका मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन करके चलेंगे। तो प्लीज लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो समझ लो कि ए और बी हैं पुराने पार्टनर, उन्होंने सी पार्टनर को लिया है, और जो सी पार्टनर है उसकी गुडविल गिवन है, नो नीड टू टेक एनी टेंशन, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। उसका शेयर गिवन है, उसका शेयर गिवन है 1/5, मतलब कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना, उसमें से 1/5 उसका गिवन है। तो आपको नॉर्मल करना है। क्या सर इसमें रिवैल्यूएशन नॉर्मल बनेगा? बिल्कुल बेटा, रिवैल्यूएशन इसमें नॉर्मल बनेगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मल बनेगा। और अब बात आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, सर कैसे बना के चले। बिल्कुल, मान लीजिए ये होता है हमारा पर्टिकुलर्स ए बी सी, एक सिर्फ आपको मैं रफ आइडिया दे रहा हूं, ठीक है ना। और ये होकर चलता है पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, यहां बीच में आता है डंडा, मतलब लाइन डेबिट और क्रेडिट साइड को जो डिवाइड करती है। तो नॉर्मल होके चलेगा। इसमें ओपनिंग है। अभी सी का तो कैपिटल आया नहीं है, तो अभी रुक जाओ, परेशान मत हो कि सर ये क्या हो गया। बाकी एडजस्टमेंट्स करो, ए और बी से रिलेटेड आप यहां पे बाकी एडजस्टमेंट्स करो, यहां पे बाकी एडजस्टमेंट्स करो। आपके पास बचेगा क्या? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल किसका? ए और बी का, और ए और बी का पक्के वाला क्लोजिंग कैपिटल। पीछे उसमें हिडन गुडविल में क्या होके चलता था, क्लोजिंग कैपिटल हम कैलकुलेट तो कर लेते वर्किंग नोट्स में, बट वो पक्के वाला क्लोजिंग कैपिटल नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल वाला सिस्टम अभी यहां पे ऐड नहीं हुआ होता है। बट इसमें तो प्रीमियम फॉर गुडविल हुआ होगा, तो ए और बी की कैपिटल बढ़ गई होगी। मतलब ये जो ए और बी का आया है, ये असली वाला पक्के वाला टोटल कैपिटल आया है, पक्के वाला क्लोजिंग कैपिटल आया है। मान लो बच्चों, यहां ए और बी का कैपिटल आया है 40,000। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर सी का तो आया नहीं। बेटा, अभी सी का निकालना है ना, सी का तो अभी कोई अता पता नहीं है। यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री हो चुकी है। अब मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना प्लीज, ठीक है। मान लो यहां आपने देख लिया ना, ये 40,000 और 80,000 आया क्लोजिंग कैपिटल। अभी सी का निकालना है, ठीक है। जो सी है, सी जी हाँ जी, वो 1/5 लेके आया है न्यू रेशो के हिसाब से, ठीक है। न्यू रेशो के हिसाब से सी का शेयर है 1/5। रिमेनिंग कितना हुआ न्यू रेशो के हिसाब से ए और बी का? ए एंड बी का रिमेनिंग कितना रह गया? रिमेनिंग रेशो मतलब कि रिमेनिंग शेयर कितना रह गया? बेटा 1 में से 1/5 निकाल दो तो कितना आगे चलता है? 4/5 न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आया? यस और नो? हाँ जी सर, इतना समझ में आ गया। अब मेरी बात पे जरा ध्यान देना, गौर देना। ये 2 मिनट अगर आपने मुझे दे दिए, आपको एक क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, ठीक है ना। अब मेरी बात समझो, हमने निकाल लिया ए एंड बी का रिमेनिंग शेयर, जो न्यू रेशो है उसके हिसाब से 4/5 है। ए और बी का इसमें इकट्ठा है। अब मुझे फटाफट से बता के चलो, ये जो क्लोजिंग कैपिटल आया है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब क्लोजिंग कैपिटल का मतलब ये है कि अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आगे ये जाएगा ना साथ में। हाँ, तो क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि जो ए एंड बी का क्लोजिंग कैपिटल आया है, क्लोजिंग कैपिटल कौन से वाला, कि अब सी भी आ गया, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग क्लोजिंग कैपिटल ये है, वो होगा 40,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 1,20,000। क्या मैं इसको बोल के चल सकता हूं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ए और बी का शेयर है 1,20,000 रुपए कैपिटल का? हाँ सर। क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि ये जो कैपिटल है
ये किसका है? ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो ए और बी का हिस्सा है वो कितना है? वो है 4/5। क्या ये मैं बोल के चल सकता हूं? हाँ सर, ये आप बोल के चल सकते हैं। अब मुझे फटाफट से एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए साइड पे रख रहा हूं कि मान लीजिए एक 40,000 का टोटल है, उस पे से मेरा आधा शेयर है, दैट मीन्स 1/2 उसमें से मेरा शेयर है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? 20,000 रुपए से। मान लो मेरा शेयर गिवन है, मेरा शेयर गिवन है 20,000 रुपए और मेरा 1/2 बताया हुआ है कि इतना आपका शेयर है, बट मुझे निकालनी है 40,000 रुपए की अमाउंट की जो आपका 20,000 रुपए का शेयर आया ना, ये कितने टोटल शेयर में से आपका शेयर निकला है। तो बच्चों मैं क्या करता था? 20/1000 इंटू 1/2 होता ना, 2/1 कर देता था, इंटू 2/1, ये आ जाता था 40,000। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत बार मैं आपको समझा चुका हूं, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको समझा दिया था। अब मुझे एक जवाब दो, 1,20,000 एक तरह से क्लोजिंग कैपिटल है ए और बी का इकट्ठे मिला के, हाँ जी। 4/5 एक तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी की इकट्ठे मिला के। अगर मैं 1,20,000 का जो शेयर है ये 4/5 है, टोटल शेयर में से कितना 1,20,000 रुपए निकला है? फटाफट से मुझे बता के चलो। क्या करेंगे सर? इसमें आप करोगे टोटल शेयर 1,20,000 इंटू में 5/4, ओके। तो ये आ जाएगा 30,000, 1,50,000 रुपए। तो बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो टोटल शेयर कितना होना चाहिए था? 1,50,000 रुपए। और अभी क्लोजिंग कैपिटल के हिसाब से कितना है सर? 40,000 प्लस 80,000, 1,20,000 रुपए। तो मुझे फटाफट से बता के चलो कि ये जो 30,000 का डिफरेंस आ रहा है ये किसका कैपिटल है? सर ये सी का कैपिटल है जो छुपा हुआ था। सो सीज कैपिटल इज इक्वल टू 30,000 रुपए। समझ में आया कि नहीं आगे आया? समझ में। हम हिडन गुडविल वाले कॉन्सेप्ट में क्या करते थे? हम एक तरह से कैपिटल निकाल लेते थे न्यू प्रॉफिट जो नया पार्टनर आया उसके अकॉर्डिंग, और हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते थे पुराने वाले पार्टनर्स का और देख लेते थे कि कितना डिफरेंस आया, वो हमारी हिडन गुडविल होती थी। इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उनका हिस्सा कितना बन रहा था? 4/5। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो क्लोजिंग कैपिटल आया वो निकाल लिया, उसका कर दिया हमने उल्टा कि टोटल कितना कैपिटल था, क्लोजिंग कैपिटल टोटल कितना होना चाहिए था? हमारा होना चाहिए था 1,50,000, और अभी तक हमारा कितना निकला? 40,000, 80,000। दैट मीन्स 30,000 रुपए जो ये छिपी हुई है ना अमाउंट, ये हमारा होके चलेगा जो नया पार्टनर है कैपिटल लेके आया। बच्चों यहां हम 30,000 रुपए से एंट्री कर देंगे और यहां पे क्लोजिंग कैपिटल में 30,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ओवरव्यू मिला है कि नहीं मिला? बच्चों एक छोटी सी डिस्कशन भी मैंने आपसे करनी थी कि बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, स्पेशली फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड्स। सीबीएसई के बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें हमारे डिलीटेड सिलेबस में एडजस्टमेंट्स ऑफ अ कैपिटल एंड बैलेंस शीट नहीं है। बच्चों एक चीज मैं आपको बोल के चलता हूं, दैट देयर आर 50+ बोर्ड्स, इंक्लूडिंग स्टेट बोर्ड्स की बात कर रहा हूं इन इंडिया। बहुत सारे बोर्ड्स हैं इंडिया में, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स में बंगाल बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा, बहुत बोर्ड्स हैं बच्चों। कई बोर्ड्स में ये टॉपिक है, कई बोर्ड्स में ये टॉपिक नहीं है। उनके लिए ये वीडियो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक एक बच्चों के लिए सारी वीडियोस, सारे टॉपिक्स की वीडियोस मैं प्रोवाइड करके चलूं। अब बात आई सीबीएसई वाले हमारे बच्चों की, दैट मींस सभी हमारे बच्चे हैं, बट सीबीएसई वालों को ये प्रॉब्लम आई कि सर ये तो डिलीटेड सिलेबस है। सीबीएसई वाले बच्चों को मैं पर्सनली बात करना चाहूंगा, बच्चों 5 मिनट लगते हैं सिर्फ समझने में, आज नहीं तो कल। आप सब जानते हैं, आप +2 में हैं, कल को आप बीकॉम में भी जाएंगे, कल को एमबीए में भी जाएंगे, या फिर कल को कोई प्रोफेशनल कोर्स भी करता है, मेरे से आप लिख के ले लो, ये टॉपिक उसमें आना ही आना है। वहां बच्चों रिड्यूस सिलेबस वाली चीजें नहीं चलती जब आप बीकॉम, एमबीए, एमकॉम, बीबीए या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाके चलते हैं। वहां पूरे कोर्सेज आते हैं, वहां पे हिडन कैपिटल का कोर्स आना ही आना है। तो क्यों ना 5 मिनट अगर मैं अपनी जिंदगी के दे दूं, मुझे ये पहले से ही समझ में आ जाएगा। बाकी एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, हालांकि ये बोल तो रहे हैं कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, बट बच्चों सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता दे दे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा सीबीएसई वाले बच्चों,
बच्चों इस वीडियो को जरूर देख के चलो, 5-10 मिनट लगेंगे टॉपिक समझने में, आपको आ जाएगा। ठीक है, इस बार नहीं आ रहा तो अगले साल आ जाएगा जब मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स लेके जाऊंगा या फिर कोई मैं बीकॉम करके चलूंगा तो। ठीक है, तो बाकी जो बच्चे हैं जिनको ये टॉपिक है वो तो देख के चले चले, एंड प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट सीबीएसई वालों, आप भी ये टॉपिक देख के चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम करके चलते हैं, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, अब हम करके चलते हैं इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन। सो बच्चों एक स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन बना आ रहा है, इसको पढ़ के चलिए प्लीज। ये कह रहा है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018 हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, आपको बैलेंस शीट दे रखी है, देख लो कोई आइटम बांटने वाली है कि नहीं बांटने वाली। बच्चों एक रिजर्व फंड दे रखा है, तो परेशान नहीं होना, ये कौन सा रिजर्व फंड है, कुछ भी नहीं लिखा हो तो वो जनरल रिजर्व होकर चलता है, जो बांटना ही बांटना है। ठीक है ना, तो इसमें परेशान मत होगी, अरे सर ये कौन सा रिजर्व है। ठीक है ना, और उसके बाद कहता है सी को हमने एडमिट कर लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। कहता है सी जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आया। अब इसमें भी डरने वाली बात नहीं, अरे सर प्रोपोर्शनेट कैपिटल सर नहीं समझ में आ रहा, नॉर्मल है कि कैपिटल नहीं दिया हुआ, मैंने आपको मेथड बता दिया। वैसे ही हुआ, गुडविल दिया हुआ, मैंने आपको बताया था गुडविल गिवन होगी। ठीक है, उसके बाद सारी रिवैल्यूएशन वाली आइटम्स है। ठीक है, कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, कैपिटल अकाउंट बना लो और ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो। ठीक है, बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको हमेशा से यही बता के चलता हूं कि किस चीज का निपटा लो, देख लो कोई चीज बांटने वाली है सर रिजर्व फंड बांटने वाला है। सेकंड स्टेप होके चलता है हमारा गुडविल का किस्सा निपटा लो। हिडन गुडविल में तो लास्ट में निपटाते हैं, बट जब गुडविल गिवन होती है तो उसका किस्सा निपटा लो। ठीक है, और थर्ड फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करके चलते हैं, किसको बांटना है, हमें बांट के चलना है रिजर्व फंड को। ओके, सो यहां मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट्स। सो रिजर्व फंड कितना हमारे पास, मैं इसको आरएफ लिख रहा हूं, आप पूरा लिख के चलेंगे। रिजर्व फंड ये है हमारे पास 12,000 रुपए। तो फटाफट से आप बता के चलिए कि एंट्री क्या करके चलेंगे। सर एंट्री करेंगे रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट्स टू, पुराने पार्टनर कौन कौन से हैं, एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल ना, या एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने का है, 12,000 रुपए का है। और बताओ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, ये है 2:1। सो 12,000 इंटू में 2/3 कितना हो गया चलता है बच्चों, ये हो गया चलता है हमारा 8,000, और ये हमारा होकर चलता है 4,000। मैंने आपको बताया कि अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, साथ के साथ एंट्रीज कर लिया करो। तो आप इसकी एंट्री क्या करके चलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा नीचे कर लेना, ऊपर वो आगे चलता है ना ओपनिंग बैलेंस, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें आएगा बाय रिजर्व फंड, मैं आरएफ लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख के चलेंगे प्लीज। ए एंड बी 8,000 एंड 4,000। सर ये निपटा लिया हमने, वेरी वेरी गुड। अब बात आती है गुडविल की, इसके लिए हम क्या करके चलेंगे। गुडविल के लिए बच्चों पहले आप बना लो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लो। ठीक है, सो सेक्रीफाइसिंग रेशो, उस सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशो गिवन है, हाँ सर। न्यू रेशो भी गिवन है, हाँ सर। ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है, तो हम ये करके चलेंगे ओल्ड माइनस न्यू, तो ए का ओल्ड है 2/3। ठीक है, और न्यू जो है वो है 3/6। तो बच्चों इसमें आपका आगे चलेगा, ये आ गया 3 2 2 2 4 6 1 3, ये आ गया आपका 1/6, इतने में सेक्रीफाइस किया है। और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बी का ओल्ड है 1/3 और न्यू है 2/6, बी ने सेक्रीफाइस किया है, ये तो ज़ीरो आ गया, अरे वाह 3 2 2, ये तो ज़ीरो, मतलब बी ने सेक्रीफाइस किया ही नहीं, नो लॉस नो गेन हुआ है। तो सेक्रीफाइस किसने किसने किया, सिर्फ ए ने किया है, दैट मीन्स व्हाट एंट्री विल बी पास्ड। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक एंट्री पास ये होके चलेगी, कौन सी बच्चों, सर बैंक अकाउंट डेबिट्स। ठीक है, टू गुडविल, टू कैपिटल भी होगा। उसने ये नहीं बोला कि वो कैपिटल नहीं लेके आया, उसने बोला कैपिटल लेके आया, बट मुझे नहीं पता कितना लेके आया, वो आपने निकाल के चलना है। तो अभी के लिए मैं नॉर्मल प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री कर रहा हूं, जब कैपिटल का होगा तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल भी करूंगा, जब कैपिटल निकाल लेंगे हम मेथड से। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों मैं ये एंट्री करके चल रहा हूं। इसमें मैं लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फटाफट से बताओ कितना लेके आया है गुडविल, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। और सारा का सारा गुडविल जो है, अब बात तो रही नहीं कि कौन किसमें वो कर रहा है, सारा का सारा कहाँ जाएगा गुडविल, ये हमारा सारा का सारा गुडविल जाएगा ए के पास, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस करा। इसका तो अब कुछ है ही नहीं कि ए ने कितना सेक्रीफाइस, जितना भी किया अब सारा उसी के पास जाएगा, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल आता किस चीज़ के लिए, सेक्रीफाइस के लिए आता है। तो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट्स टू एस कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना
10,000, 10,000, ठीक है। तो सारा का सारा एक एक कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे प्लीज़। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने से है, 10,000 रुपये से। वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास ये भी एंट्री हो गई है, हमारे यहाँ 8,000 वाली एंट्री भी हो गई है। अब बात आती है किस चीज़ की बच्चों, अब बात आती है सर रिवैल्यूएशन का, ऊपर नीचे एसेट्स हो रहे हैं और लाइबिलिटीज भी, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी ऐसे ही चलेगा क्वेश्चन, अभी सी के कैपिटल का जिक्र नहीं करना, क्यों, क्योंकि अभी ए और बी का पहले क्लोजिंग तो निकालो, उसके बाद करेंगे ना सारी चीजें। और ए और बी का क्लोजिंग कब निकलेगा, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी प्रॉफिट आ जाएगा या फिर लॉस, कुछ भी आके चलेगा। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो चुकी है, कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस बाय 2,000, कितने के हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कहता है 3600 के मेंटेन कर रखे हैं, इसको आपने 2,000 से कम कर दो, दैट मीन 1,600 के सिर्फ मेंटेन करो, दैट मीन्स हमारी लायबिलिटी एक तरह से डिक्रीज हो गया। तो कहाँ आएगा रिवैल्यूएशन में बच्चों, अभी तक तो ये आपको टॉपिक ना टिप्स पे आ जाना चाहिए, एंड आई बिलीव कि आ रहा है, क्योंकि बच्चे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिख रहे हैं कि सर अब हो रहे हैं हमसे क्वेश्चंस, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो 2,000 से कम कर दीजिए प्लीज। और उसके बाद हमारे पास आके चलता है, देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यू 2600, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है बच्चों, इससे पहले आप इसकी बैलेंस शीट में भी एंट्री कर लेना, ताकि साइड बाय साइड आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास डेटर्स कितने हैं, हमारे पास डेटर्स थे कितने के, 40,000 के थे। ओके, अब उसने क्या बोला, कहता है कि 2,000 से कम का प्रोविजन बना दो, ताकि दैट मीन्स कितने का प्रोविजन बना दो, ये बना दो 1,600 रुपये का। तो 1,600 का प्रोविजन इसमें से लेस कर देंगे, कितना आएगा 38,400। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड वाली एंट्री में, कह रहा है देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर। बच्चों 2600 से बढ़ गया हमारा एसेट, दैट मीन्स यहाँ एंट्री आएगी बाय टाइपराइटर अकाउंट। ठीक है, टाइपराइटर कितने से बढ़ा है, ये बढ़ा है हमारा 2600 से। और बच्चों टाइपराइटर एक तरह से हमारा फिक्स एसेट होता है, तो फिक्स एसेट में इसको लिख दो टाइपराइटर को। ओके, कितने से, टाइप राइटर कितने का, 2600। वेरी वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास आके चलता है, कहता है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब कहता है पेटेंट्स जो दिए हुए ना 2,000 के, वो वैल्यूलेस है। वैल्यूलेस मतलब उसकी वैल्यू खत्म होगी, दैट मीन्स हमारे एसेट्स कम हो गए। तो बच्चों इसको कहाँ शो करके चलेंगे, सर रिवैल्यूएशन की इस साइड शो करेंगे, डेबिट साइड पे। ठीक है, टू पेटेंट्स अकाउंट कितने से हुआ है, 2,000 रुपीज से। ओके, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, कहता है 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। कहता है जो क्रेडिटर्स है ना सर, क्रेडिटर्स, मैंने कहा हाँ, कहता है 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स ने ये कहा है कि हम तुझे 2% का डिस्काउंट देके चल रहे हैं, दैट मीन्स हम 400 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट मीन्स 400 रुपए से मेरी लाइबिलिटी हो गई कम। तो फटाफट से बताओ कहाँ आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट। सो कितना हो गया यहाँ पे 400। एंड क्या करेंगे सर, जो वो है ना सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसमें से हमें प्रोविजन लेस कर देना है। ओके, सो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने आए बच्चों, हमारे पास क्रेडिटर्स खड़े थे 20,000, इसमें से कहता है 400 रुपये कम कर दो, डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हो गया ये 19,600 रुपये। तो हमारी क्या सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, हाँ सर सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। ठीक है बच्चों, रिवैल्यूएशन का आप निकाल लो क्या आ रहा है, प्रॉफिट के लॉस। अरे मुबारकें, क्यों, क्योंकि सर रिवैल्यूएशन जब एसेट लायबिलिटी ऊपर नीचे हो रही है, सारा कुल मिला के हमारे पास आया है प्रॉफिट। तो बच्चों कितना प्रॉफिट आया है, ये हमारे पास आया है 2 प्रॉफिट, और इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, 2 A's कैपिटल एंड 2 B's कैपिटल। कितना प्रॉफिट आया एक बार प्लीज कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ गया 3, ठीक है ना, 3 + 2 5, या और यहाँ पे आ गया 2, दैट मीन्स 3,000 का हमारे पास प्रॉफिट आया है। और इसको बच्चों हम कैसे डिवाइड करके चलेंगे, सर इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करके चलेंगे, दैट मीन्स 3,000 इंटू में 2/3 कितना होता है 2,000, एंड बाकी का बांट देंगे इसको 1,000। और बच्चों यहाँ आपने कर लेना है टोटल, सिंपल एज दैट, सिंपल क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं जब आप शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे हैं। ठीक है, और ये प्रॉफिट हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, सर ये प्रॉफिट आपको कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देना है। वेरी वेरी गुड। सो ये आएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। बच्चों मैं प्रॉफिट ऑन रेव लिख रहा हूं, आप पूरा लिख के चलेंगे कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना आया आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, सर 2,000 रुपये तो इसके आए हैं, एंड 1,000 रुपये सर इसके आए हैं। और कुछ देख लो, कोई एंट्री बची तो नहीं, सर ओपनिंग कैपिटल भी डाल दो ना, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल पाओगे। ठीक है, मान लेता हूँ बात आपकी, बच्चे इंटेलिजेंट हैं। सो क्या कह के चल रहा है, ओपनिंग कैपिटल्स कितने दिए हुए हैं 40,000,
एंड बी का कितना है 30,000। अभी तक मुझे सी का कोई अता पता नहीं है, कितना कैपिटल निकलेगा, कितना क्या निकलेगा, अभी तक कोई अता पता नहीं है, बट अब निकाल के चलते हैं। बच्चों फटाफट से बताओ, सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूं ए और बी की, ज्यादा नहीं बात करूंगा आपसे, सिर्फ ए और बी की बात कर रहा हूं। फटाफट से बताओ टू बैलेंस सी डी कितना आया है। सर ए और बी का अभी तक का बैलेंस, इसको प्लस कर देंगे तो आया है 60,000। एक बार देख लो सारा ठीक चल रहा है ना, ओके है ना। ये आता है 40 to 50, 50 + 10 60, ठीक है। और इसको निकालेंगे तो सर आएगा 35,000। बच्चों इसको कर दो क्लोज, इसको क्लोज कर दो। इसका तो बेचारे का सी का तो अभी निकाला ही नहीं। सी मन ही मन बेचारा सैड है, कहता है यार मेरा भी तो कुछ सोचो ना, मैं कैपिटल लेके आऊँ। निकालो हिडन कैपिटल, निकाल रहे हैं, रुको निकाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 60,000 35,000 अभी पता नहीं बेचारे का, एंड 60,000 एंड 35,000, ठीक है। ये हमारा आ गया टू बैलेंस सीडी। बच्चों सीडी को क्या करके चलते हैं सर, आगे ट्रांसफर कर दो। तो बच्चों अभी के लिए नॉर्मली मैं बोलूंगा बाय बैलेंस बीडी कितना 60,000 एंड 35,000। अब शुरू करके चलते हैं सी का कैपिटल जो छिपा हुआ है। अब मुझे फटाफट से सब जवाब देके चलेंगे, जितना पूछूंगा उतना ही जवाब देके चलेंगे। सी कितने शेयर के लिए आया है, कहते हैं सर सी आया है हमारे पास 1/6 शेयर के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग सी को कितना शेयर मिल रहा है 1/6। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ए और बी को रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, रिमेनिंग शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको मैं NPSR लिख रहा हूं, आप पूरा लिख के चलेंगे। रिमेनिंग शेयर कितना रह गया 1 - 1/6, ये होता है 5/6। क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि ये 5/6 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ए और बी का शेयर है? हाँ सर आप इसको बोल के चल सकते हो। क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि ये जो हमारे पास कैपिटल आए हैं 60,000 और 35,000, टोटल कितना होके चलता है 60,000 प्लस 35,000, ये होता है 95,000। क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि ये जो 95,000 है ये क्लोजिंग कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का आया है? हाँ सर आए हैं। मुझे निकाल के क्या चलना है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो पूरा नया कैपिटल कितना है जिसमें से आपने ये 95,000 निकाला है। दैट मीन्स ये 5/6 जो आया ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का, ये आया है 95,000 कैपिटल के बेसिस पे ए और बी का। मुझे अब निकालना है टोटल, तो 5/6 को क्या कर दो, घुमा दो। तो बच्चों क्या आएगा, टोटल क्लोजिंग कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फटाफट से बताओ 95,000 इंटू में 5/6 था ना, मेरे को टोटल निकालना है। जब टोटल निकालते हैं तो उल्टा कर देते हैं शेयर का, और जब हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 6/5। सो टोटल शेयर बच्चों आया है 1,14,000 रुपए। उस 1,14,000 में या तो आप इंटू 1/6 कर लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर कितना शेयर होना चाहिए था टोटल 1,14,000 और कितना है 95,000, इसका डिफरेंस कर लो, उससे भी आ जाएगा। प्रूफ करके दिखाऊं, करो। 1,14,000 का सी का कितना है 1/6। बच्चों क्या आएगा इसमें, ये आएगा 19,000, ठीक है। इससे भी आ रहा है 19,000, या फिर टोटल शेयर कितना होना चाहिए था 1,14,000 और अपॉन में माइनस कितना आ रहा है अभी तक के लिए, यहाँ पे कितना आ रहा है 95,000 आ रहा है। दैट मीन्स जो पार्ट बचा है वो क्या है बच्चों, इसका भी आएगा 19,000 रुपये। ये क्या है, ये है सी का कैपिटल अकाउंट। सी इतना लेके आया हुआ है। समझ में आई है बात के नहीं आई है, इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। इससे आसान मेथड तो बेटा और कोई नहीं है, जितने मेथड से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके नीचे लिख देना कि सीज कैपिटल इज इक्वल टू 1,14,000 इंटू 1/6। जिस बच्चे ने ऐसे करना है ऐसे कर ले, या फिर जिस बच्चे ने माइनस करके करना है तो कर देना कि टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए था 1,14,000, बट ए और बी का भी कितना शो हो रहा है 95,000। दैट मीन्स 19,000 पे छिपा हुआ है, नॉटी बॉय छिपा हुआ है 19,000 पे, वो हमने निकाल लिया। तो बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो क्या एंट्री करोगे। लेके तो आया है पैसा, बस ये बोला हुआ था कि मैं इसलिए लेके नहीं आ पा रहा क्योंकि वो छिपा हुआ है, लेके तो आया हूं मैं पैसा। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 19,000 एंड 19,000। प्रीमियम फॉर गुडविल की मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो बैंक
एसेट निकालते हुए देख लेना, जो एसेट साइड पे बैंक आता है कितना गया कितना नहीं, वो मैं आगे बता दूंगा आपको। तो फटाफट से बताओ बच्चों, क्या एंट्री करोगे इसमें? आप एंट्री करोगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट कितने से, ये आके चला है हमारे पास 19,000 से। तो अब क्या निकाल लो, अब निकाल लो, अब निकाल के चलो टू बैलेंस कैरी डाउन। अब जो हमारे सी पार्टनर जी हैं वो खुश हो गए हैं, वो कह रहे हैं फाइनली आपने मेरा कैपिटल निकाल लिया है, थैंक यू सो मच। और बच्चों इसका आपने करना है अब टोटल, क्योंकि अकाउंट्स को क्लोज तो करते करते हैं। तो कितना आएगा 60,000, और यहाँ पे आएगा 35,000, और यहाँ पे आएगा 19,000, और इसका भी सेम रहेगा 60,000 और 35,000 और 19,000। समझ में आया कि नहीं आया आपको अभी तक क्वेश्चन? हाँ सर हमें समझ में आ गया। अब लास्ट में क्या है, एक बार बैलेंस शीट पे भी नजर मार लो यार, कोई आइटम रह तो नहीं कि अरे सर बहुत सारी आइटम्स पड़ी हैं बैलेंस शीट में। बच्चों कौन कौन सी? बैंक ओवरड्राफ्ट अभी रहने दो, क्यों? क्योंकि हम बैंक वाली साइड में उसको एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि बैंक में वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया और कैपिटल भी लेके आया, उसमें एडजस्ट कर देंगे, उसको रहने दो अभी। बचा क्या? रिजर्व फंड सर बांट दिया, सर सन्ड्री क्रेडिट्स सर कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैपिटल का कितना कितना पैसा आया है, ए बी एंड सी, ये आया है 60,000, और ये आया है 35,000, और ये आया है 19,000। इसका टोटल मेरे को ऑलरेडी पता है, वो है 1,14,000 रुपये, 1,14,000 रुपये। अब थोड़ा उस साइड नजरें घुमा लो। अब आया है सन्ड्री डेटर्स, सर कर चुका हूँ मैं एंट्री। स्टॉक से रिलेटेड कुछ बोला है बच्चों उसने? नहीं सर, स्टॉक को तो एज इट इज लिख दीजिए। ओके, कितने से लिख दूँ? ये स्टॉक आया मेरा 20,000। ओके, और उसके बाद बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ बोला है बच्चों? नहीं सर, बिल्डिंग से रिलेटेड भी कुछ नहीं बोला, एज इट इज लिख दीजिए। ओके, कितना है बिल्डिंग? 25,000। पेटेंट सर पेटेंट तो खत्म ही हो गए थे। अरे वेरी गुड, खत्म हो गए थे तो क्यों शो कर रहे हो? ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आता है मशीनरी कितना है? 33,600। सो मशीनरी हमारे पास होगी 33,600। बच्चों एक चीज नोटिस जरूर करना, हालांकि बैलेंस शीट में बैंक नहीं दिया हुआ, हालांकि बैलेंस शीट में बैंक का हमने नहीं दिया हो कि कितना हमारे पास बैंक का बैलेंस है, वो ये शो करके चल रहा है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि बिना बैंक के बैलेंस के कैसे कंपनी चल रही है, बट कोई बात नहीं, ये इतना आर्ग्यू करने वाली बात नहीं है। बट हमारे पास थोड़ा पैसा बैंक से आया है यहाँ पे, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है, तो उसका मैं एक वर्किंग नोट बना के चल रहा हूँ। फटाफट से बताओ कितना बैंक में आया था? सर एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था, इतना तो आपको याद होना चाहिए, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था। हाँ सर, 10,000 रुपये की प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था। तो बच्चों ये कर दो 10,000 प्लस, कैपिटल भी 19,000 रुपये लेके आया था, ये भी कर दो प्लस। और मैंने आपको बोला था ना बैंक ओवरड्राफ्ट अभी रहने दो, मैं बता दूंगा आपको कि कैसे करके चलना है। बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देते हैं एक तरह से, तो ये आ गया था 15,000। तो बच्चों हमारे पास बैंक का बैलेंस कितना बचा? 29,000 में से 15,000 माइनस करते हैं, हमारे पास आता है 14,000। ये बचा हमारे पास बैंक का बैलेंस। तो इसको भी आपको लिख के चलना है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो बैलेंस शीट में गिवन ही नहीं है। बट बच्चों बैलेंस शीट में चाहे गिवन नहीं है, बट इस साल तो पैसा आया ना, वो पैसा कहाँ रखोगे? इसको आप लिख के चलेंगे 14,000 रुपीज़। अब एक बार नज़रें घुमा लीजिए कि सब कुछ सही चल रहा है। हाँ सर सब कुछ सही चल रहा है। 14,000, 38,400, 20,000, 25,000, 33,600 एंड 2,600। बच्चों अब इसको आपने करना है मैच, भगवान का नाम लेके मैच कर दो। और यस हमारी ये मैच हो रही है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई थी, एंड आपकी भी मैच हो जाएगी। तो बच्चों आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब हमें कैपिटल गिवन नहीं होता, घबराना नहीं है कि हमें कैपिटल गिवन नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल्स निकाल लो, क्लोजिंग कैपिटल्स निकालने के बाद उनका जितना भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग शेयर है उसका उल्टा कर दो, टोटल कैपिटल आ जाएगा। आप देख लो क्लोजिंग कैपिटल इसका कितना बन रहा है, टोटल कैपिटल कितना बनना चाहिए था, और जितना डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस हमारा होगा सी के कैपिटल का। और सी के कैपिटल का मतलब ये नहीं होगा कि सी नहीं लेके आया बट छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछिए, ठीक है ना, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और एक क्वेश्चन मैं आपको इसके लेक्चर के एंड में देके चल रहा हूं, आप उसको रिवाइज कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है आप व्हाट्सएप पे मेरे को कांटेक्ट करके चल सकते हैं। व्हाट्सएप का हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैं आपको एक लिंक पे दे दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।